विनोद जी, आपका क्वेश्चन था कल। सर मेरा था। कहिए। मैंने आपसे भी शेयर तो किया हुआ था। हाँ, वो तो किया, पर पूछना यहाँ अच्छा रहेगा क्योंकि लोगों को भी समझ में आएगा। सर मेरा क्या था कि जैसे कि रितेश जी बता रहे थे उनकी कि स्कूल में जाते वक्त कि उनको धातु में सब दिख रहे थे, तो बराबर लगा। तो अब मैं उन उससे थोड़ा डिफरेंटली मेरे को हो रही थी। तो मुझे कंफ्यूजन था कि मेरा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है या नहीं है, तो टाइम लेस थी। तो पहले मैं खुद ही को कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि आप तो और रविंद्र जी भी प्राय कहते ही रहते हो कि प्रोसेस को आप फॉलो करो तो परिणाम तो वो देगा। तो आपने जो बताया हुआ था उसी तरफ से तो कर रहे हूँ। तो लगा कि गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है कि नहीं, इसको मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था। तो क्या हुआ कि सर जैसे कि वो बता रहे थे कि मेरा वैसा नहीं नहीं हो रही है। जैसे कि मैं अब जो आपो में रहता हूँ, तो आपो इसके बाद में ब्रेथ तो ऑटोमेटिकली या तो प्राइमरी या सेकेंडरी में ब्रेथ रहते हैं सर। इसके बाद में आपो में रहते हुए क्या हुआ कि पहले भी मेरे को तो सेंसेशन जो होती थी बॉडीली वो होती ही थी। भंग की अवस्था जो इंटरनल जो थी वो भी मेरे को थोड़े हो ही रही थी। तो मैं उसको चैनलाइज नहीं कर सक रहा था। अभी जो मुंह में जो पानी की जगह जो मैं देख रहा था, वो होने के बाद में क्या हुआ कि ये माउथ ऐसा हुआ कि जैसे कुआं हो उसमें पानी आ रही है। तो आने के बाद में जो भी बात आती है, जैसे किसी को रूप को देखा, तो रूप क्या होती है कि सर की तो रूप जब वो पानी के आने से आगे तो रूप देखते बड़ा क्षणिक, जब उसमें वो रूप आती है तो वो रूप ऐसे होती है डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ये पानी में जैसे मिट्टी भी जैसे लगती है, स्पेस भी है वहां पर, ऑल फाइव एलिमेंट्स आर देयर, वो तो फ्लो हो रही है। तो मेरा माइंड उसको प्रोसेस नहीं है। आप ये है इसको उसको खंड खंड में समझ नहीं रही है, एक ही में समझ रही है। तो मेरे को लगा कि एक ही में समझ क्यों हो रही है, तो लिक्विड लगती है, फ्लूडी लगती है, राइजिंग पासिंग। फिर पहले तो इमेज आ गई, जब मैं ये सरायबा में नहीं रहता था तो इमेज आ गई। तो इमेज के पीछे वाली जो कहानियां थी उसके पीछे माइंड भागता था। तो उसमें फीलिंग तो होती थी, मगर अभी क्या हुआ कि वो रूप तो आती है, टच भी होती है, मगर वो पानी में गिर जाने की वजह से वो पिघल जाती है कि वो पिघल के जाती है। तो मैं समझ रहा था कि आप बोल रहे थे कि परसों जब कि आपो में देखो, अनियमित करो, तो शून्यता की बात है। तो तीन चीज तो हो ही रही है, मगर मैं उसको पार्ट बाय पार्ट देखना नहीं रहने के वजह से मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ या नहीं। इसके बाद में जब क्लास फिनिश हो गई तो मेरे माइंड में चलती रह गई, मगर क्लाइंट लोग आए तो इनसे काम किया, तो वो बैठे हुए हैं तो ऐसा खंड खंड से नहीं आते कि सेम सेम लगती है। तो 3 4 5 बजे सब उनके साथ में रहा। इस शाम को फिर सोच रहा था कि आपको कॉल करूं, तो फिर लगा कि इस वक्त क्या करूं, एक बार कंफर्म करूं खुद ही को। तो एआई को मैंने पूछा कि मैं तो एक होमवर्क भी किया करता हूँ उनसे करके कि आज सर से ऐसे ऐसे डिस्कशन हुए, तो यहाँ मेरे को कंफ्यूजन लेट भी, तो गिव मी आंसर बेस्ड ऑन द सूत्र। तो सूत्र कोट करके मेरे को देता है। तो कल भी मैंने अराउंड 8:30 और 9, मैं अकेले हूँ अभी, तो मैंने वो डाला कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मैंने पूछ नहीं सका, क्योंकि लगा कि ये कुछ अभी बात नहीं है। तो उसने कुछ दिया, तो देने के बाद में मेरे को लगा कि शायद मेरा अंडरस्टैंड ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो भेजा भी। तो इसी वक्त मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है मधु, साइंटिस्ट भी है, वो क्वांटम के बड़ा विद्वान भी है, वो मैं बड़ा टैलेंटेड है। उसको मैंने बताया कि भाई तेरा जैसा टैलेंट वाला आदमी एक बार सर से मिलनी चाहिए।
बहुत बार गया, आपको मैंने एक बार आपका उसको रेफरेंस भी दिया हुआ था, तो उसको भी बताया, वो बोल रहा था कि आज से मैं ज्वाइन होऊंगा। वो पता नहीं सर, ये स्टिल आई वाज कंफ्यूज, मगर आपने बोला कि विनोद जी गुड, तो पता नहीं ये मैं तो लगता है ठीक ही है कि ऐसा लगता नहीं है कि सर अब जैसे कि आप डेथ की बात आएगी तो अभी ऐसा नहीं लगता है कि कोई मरेगा, देखता नहीं है कि समथिंग इज डिफरेंट थिंग। तो अभी क्या हो रहा है कि सर पहले पहले वो बड़ी को स्ट्रेंथ देख के डर लगती थी, अभी इतना डर नहीं लगता है। मगर अभी कभी कभी क्या डर लगता है कि सर जो थॉट्स आती है, पहले तो थॉट्स आने के बाद में इसकी मेमोरी होती थी ऐसे ऐसे ऐसे, अभी थॉट्स आई चली गई, कभी कभी लगता है कि ये थॉट्स न होने से तो फिर मैं वैक्यूम हो गया, तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेमोरी दी है, फिर जब काम में लगूं तो कुछ समझूं तो फिर वो तो रिकॉल होती है। मगर जो स्टे करती थी वो सुना सुना हो गया, कुछ नहीं है वहां पर। वो ये अभी थोड़ी भय की अवस्था इसमें दिखती है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं आपको 2-3 क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। एक सूत्र है खज्जनीय सूत्र, जिनको ये पंचखंड इसमें रूप समझ में नहीं आती है सही तरह से, वो खज्जनीय सूत्र को प्रैक्टिस करें। तो खज्जी का मतलब है खुजलना, खुजली, खुजली, इची। तो ये काय जो है, एक एक मिनट में इसको खुजलना पड़ेगा, ठंडी की वजह से, गर्मी की वजह से, भूख के वजह से, प्यास के वजह से, वगैरह वगैरह से। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी घनश्याम दास जी ने किया ना, ऐसे खुजलना, तो होता रहेगा, क्योंकि ये रूप है। इतना पकड़ेंगे तो काफी है। अभी आया बात धातु के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सही तरह से करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पहली बात यह है कि 5 धातुएं हैं जो किसी का भी नहीं है, ठीक है। पहले मुझे ये जानना है कि किसी का भी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का है, किसी का भी नहीं है। जैसे किसी ने हमें उधार में दिया है, ऐसे समझो। अभी आपको कौन सा धातु चाहिए वर्कआउट करने के लिए, वो आप जानो कौन सी चाहिए, मतलब कौन सी आसानी से आपको एहसास करना आता है, जानने की या पढ़ने की या सोचने की नहीं है, ठीक है, एहसास करने का है। समझो मैंने हड्डी लिया एज एन एग्जाम्पल, पूरी मुझे स्केलेटन ही देखना है, मेरा भी हर किसी का भी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे स्केलेटल मतलब वो स्केलेटन ही देखना है, नहीं, ये काफी होता है, ये काफी होता है। इसमें गेसवर्क करने की, देखो बुद्ध धर्म में इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है। यहाँ पे हमारे ग्रुप में कल्पना करके भी है, 2-2 कल्पनाएं हैं, तो वो कोई कल्पना नहीं है। सो अगर कोई इमेजिनेशन करता है पृथ्वी का या आपो का या तेजो का या वायु का, आकाश का, वो भटक गया, सीधा भटक गया। ऐसे ही मैंने अभी विनोद जी को देख रहा हूं, तो उनका स्कल दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। स्कल का मतलब वो स्कल का अंदर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, ये चेहरे में स्कल दिखाई दे रहा है, और ये कंधा दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। सिंपल है। अगर मैं अश्विन को देखता हूं तो वही दिखाई देता है, घनश्याम दास जी को देखता हूं तो वही दिखाई देता है।
विद्यारतन सोलंकी को देखता हूँ, तो जो जितने भी गंजे हैं मैं उनका ले रहा हूँ, मुझे भी लेकर। मेरा प्रैक्टिस ये रहना चाहिए कि क्या मैं पूरी दिन ऐसा देख सकता हूँ? हर किसी में, चाहे पत्नी आए, बेटा आया, पड़ोसी आया, फ्रेंड आया, ये आया, वो आया, कोई भी आया। क्या मैं ऐसा देख सकता हूँ? ये मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर मेरा आंसर है कि नहीं होता है, तो ये मेरे लिए नहीं है। ना, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो उलझने पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं, इसीलिए नहीं हो रहा है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। ये मुझे स्वयं जानना है, ना मेरे टीचर को जानना है, ना किसी को भी जानना है। फिर इसके बाद में मैं करता हूं एक स्त्री का। अभी पुरुष का तो हो गया, गंजे पूरा ये देख लिया, सही। अब स्त्री में अट्रैक्शन होता है। अभी ये देखना है कि कौन सी मुझे अट्रैक्शन करता है, कौन सी। हर एक का व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो मुझे कौन सी है वो देखना है। तो वो जगह पे जाके स्केलेटन करना है, जिस जगह मुझे अट्रैक्शन लग रहा है। समझो, उदाहरण के लिए, मुझे स्त्री का जो ऊपर का भाग है वो अच्छा लग रहा है। लगना नहीं चाहिए, वो अलग चीज है। वो मुझे वो फाइटिंग में नहीं रहना है कि ये अच्छा नहीं लगना चाहिए, ये क्या हो रहा है ना। वॉट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ, अट्रैक्शन है, हो रहा है भाई, वो मानेंगे है। नाउ, कैन आई रिप्लेस द चेस्ट रीजन, मेरा जो चेस्ट रीजन है जहां पे बोन्स है, टू द एग्जैक्ट कॉपी देयर, कर सकता हूं? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कामचंद है, मिल गया। मुझे जो जवाब चाहिए था कि मुझ में क्या खामी है या निवरण है, वो मिल गया। अभी मुझे इसको छोड़ देना है, जिसको अभी मैं काम करने की कोशिश कर रहा था उसको छोड़ना है। इसके बदले में मुझे कायगत सती, मध्यम निकाय 119 है, उसके ऊपर काम कर। ठीक है। और जो स्मशान की बात करते हैं उसका काम करना। नव सीवती काय। तो अब क्या करोगे? अभी तो स्मशान जा नहीं पाएंगे। हाँ भाई, ये पूरे हफ्ते के लिए मैं सिर्फ ऑटोप्सी वीडियो देखूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। फिर ये जो स्त्री का बाल है या आंख है या गाल है या स्तन है या कौन सा भी पार्ट है, उसको सही तरह से देखना है। दैट विल बी माई प्रैक्टिस, बिकॉज मैंने पटवी लिया है। कोई और कुछ भी ले सकता है, वो मेरे लिए पटवी है, तो मैं मुझे पटवी से काम करना है। चेंज नहीं करना है ऑब्जेक्ट को। मैं वो मेरा अभी मैंने बनाया है कि मुझे पटवी के ऊपर काम करना है। तो दो, एक अमावस्या एक पूर्णिमा, तो 15-15 दिन का होता है, तो मैंने ये पकड़ ली। मैंने ये देखा मुझे इसके ऊपर काम करना है। वेरी गुड। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, उसी पे रहूंगा पूरी दिन। एक सुंदर लड़की या
स्त्री आ रही है, सुंदर एक संज्ञा है, जो आ रही है पटवी है। कैन आई रिमूव दैट सुंदरता एंड सी पटवी? मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो कामचंद, अशुभ भावना। जब तक ये नहीं हो जाता, मुझे अशुभ भावना पे ही काम करना है। अशुभ भावना हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, मैं बहुत बार कह चुका हूं। मुझे एक स्त्री को देखता हूं तो वो मैं आंखों में नंगा कर रहा हूं और मजा ले रहा हूं उसका। ये मेरा डिसीज है भाई, ये मेरी मन की रोग है। इसीलिए बुद्ध धम्म जो है वो चित्त भावना, चित्त को डेवलप करना है, मन को डेवलप करना है। और मेरा मेंटल डिसीज ये है कि मुझे हर स्त्री अच्छी लगती है। मुझे पता है वैसा नहीं देखना है, तो क्या करे, आदत हो गई है। ये मेरी आदत है, ये बाजू वाले की आदत नहीं है। और मेरी जो ये गलत आदत बन गई है या हैबिट बन गई, इसको हैबिट को तोड़ना है। तो किसी और के लिए ये नहीं है। ये मैं सार्वजनिक थोड़ी कह सकता हूं आप सारे लोग अशुभ भावना करते बैठो। अब भाई ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं पटवी में नहीं देख सकता हूं। ले तो लिया है, मैं पटवी के ऊपर काम करूंगा, पर नहीं हो रहा है। वैसे ही आपो है, वैसे ही तेजो है, वैसे ही वायु है, वैसे ही आकाश। चाहे मैं स्त्री को देखूं, पुरुष को देखूं, कुत्ते को देखूं, गधे को देखूं, घोड़े को देखूं, चींटी को देखूं, हाथी को देखूं, किसको भी देखूं, पक्षी को देखूं, यही आना चाहिए। ये पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, यही आना चाहिए। समझो मेरे घर के सामने एक कौवा इलेक्ट्रिसिटी पोल पे बैठे ही है, ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो गया, वो गिर गया नीचे। तो वहां पे पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है। और एक चूहा मर गया है, पर भी पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश है, जो बिल्ली उठा के लेके जा रही है। उसके मुंह में तो वो चूहा है, पर वो तो खाना है। तो क्या देखा मैंने? फूड चेन देख रहा हूं। तो मैंने ये संज्ञा अलग किया और ये जो क्या चल रहा है उसको देख रहा हूं। अतीत अनागत पचुप्पन्न अज्जत बहिद्ध। तो अभी दोनों को देख लिया, अज्जत बहिद्ध। कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, कौवा है, कोयल है, कौन सा है, कौन सा भी होने दो भाई, सब एक ही है। स्त्री है, पुरुष है, एलजीबीटीक्यू है, कौन सा भी है, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है, ये पटवी मैंने लिया है या आपो मैंने लिया है, तेजो मैंने लिया है, वायु मैंने लिया है, आकाश मैंने लिया है, ऐसा देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं? अगर मुझे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं अभी तक पहुंचा नहीं। तो वापस, क्योंकि मैं स्वतःपन्न नहीं हूं, तो ये नहीं होने वाला। चाहे मैं जितना भी रगड़ लूं, नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। अपने आप से झगड़ना नहीं है, अपन को सुधारना है। जान के मैं कहाँ हूं करके मुझे जानना है। मैं एक और लड़की आई, इतना भाषण देने के बाद भी आंख वहां जा रही है। उसका करीबन 20-21 साल की है, अच्छा लग रहा है। मुझे पता है ये अच्छा नहीं है, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। चित्त कहाँ जा रहा है? चित्त वो लड़की के पास जा रहा है। तो उसमें पटवी नहीं देख पा रहा हूं। अगर पटवी देख लेता तो वो थोड़ी वहां जाता। चलो ये लड़की का हो गया। आइसक्रीम,
सेम, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सेम, हडसन रिवर सेम, न्यूयॉर्क सेम, कहाँ पर भी जाओ सेम, कार सेम, फ्लाईओवर सेम, कौन सा भी बिल्डिंग सेम, सारा एक ही पटवी 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 पटवी। सो हर जगह अज्जत बहिद एक हो गया अभी, कोई अंदर भी नहीं है, कोई बाहर करके भी नहीं है। ओलारिक सुकुम हीन पणित संति के दूरे, इतना तो आ गया भाई, 11 आ गया मुझे। ऐसा आना चाहिए। अपने आपो लिया, हर जगह में आपो देखना है, लड़की में आपो देखना है, लड़के में आपो देखना है, घर में आपो देखना है, सारे चीज में आपो देखना है। ऐसा हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो फेल्योर है। प्रयास नहीं करना है भाई, एफर्ट इतना नहीं डालना है कि फोर्सफुली हम आपको देखेंगे अभी, नो, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें एरोगेंस बिल्कुल डिसअलाउड है। एरोगेंट ऑन यूर सेल्फ इज ऑल्सो डिसअलाउड। जिद तो करना ही नहीं है, स्टबर्नेस नो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो मेरा काम चंद है भाई, नहीं हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इट। उसका व्यापार भी होगा, हाँ जी, थीन मिद है, हाँ जी, उडचक कुछ है, हाँ जी, विसिकिच है। डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं पटवी देख नहीं पा रहा हूं। अगर नहीं होता तो विसिकिच कैसे आता मुझे? कभी नहीं आता, नो डाउट्स। शंका नहीं आ रही, शंका इसलिए आ रही कि मैं सोतापन्न नहीं हूं। सिंपल है। चाहे मैं जितना भी कहूं मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो है, मेरा पत्नी जो है, मेरे पति जो है, सारा एक ही है, एक सोर स्टोरी है भाई। ये स्टोरी अपने आप पे रखो। तुम देख नहीं पा रहे वो सच है, यथाभूत ज्ञान नहीं है। विलास भाई तू चुप बैठ जा, तेरे से नहीं हो रहा है, वापस जा 25.1 काम कर। तू पहुंचा नहीं है, तू गलत फहमी में है, थोड़ा उसका गलत फहमी दूर करो भाई। ये क्या जिद लगा के रखा है, मैं कर दूंगा, क्या कर दो? नहीं, नॉट एट ऑल फीजिबल। हर एक व्यक्ति को ऐसा ही अपने आप में स्क्रूटनाइज करना है, जांच करना है, देखना है कि मैं कहां तक आया। अपने आप में द्वंद्व, ड्युअलिटी पैदा नहीं करना है कि शायद मुझे समझ में आ गया ना, उसमें शायद वायद कुछ नहीं होता है, आया नहीं आया, 0 या 1, हीरो या जीरो, दो ही चीज है। आ गया तो हीरो है, नहीं आया तो जीरो है, जीरो है तो वापस करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो 5 धातु मुझे ऐसा काम करना है, इसीलिए उन्होंने पूरा लिस्ट दे दिया है। केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्टी, अट्टी मिंजा, हबक्कम, हृदयम वगैरह वगैरह दे दिया। आपको जो करना है कर, आपो में जितना लेना है ले लो, 12 है वो ले लो, तेजो लेना है तो इतना दे दिया है, वायु लेना है, आकाश लेना है। पर एक याद रहे, एक पे रहना भाई, पहले एक पे रहना, पांचों धातु लेके सुइसाइड नहीं करना है, तो मरेगा। जैसे मैंने अभी चंदा रावत को देख रहा हूं, उसकी बाल है, उसकी बाल जो है क्या आना चाहिए? बाल आना चाहिए या पटवी आना चाहिए? पटवी आना चाहिए।
अभी मुझे लग रहा है इसका काला बाल है, अच्छा है। अच्छा है, आया ना? आया। एक्सेप्ट करोगे? हाँ। वापस जा, वापस जा। तो ये करना है कि हमें ये देखना है कि मेरे मन किस स्थिति पे है। बाल देख रहा है भाई, तू जितना भी रिकॉर्ड कर ले, पठवी में केसा, लोमा, नखा, दंता, तेरे में नहीं जा रहा है। वापस जा। कहाँ जाऊं? नवसीवती काय, क्या मतलब? कहाँ जाऊं? तो ये करना। अनलेस आई गेट इट, व्हेन आई गेट इट, आई गेट इट। तभी आ गया। अभी थैंक यू बुद्ध जी, समझ में आ गया। मैं बुद्धू था, अभी बुद्ध हो गया हूं। थैंक यू, समझ में आ गया। तो मैंने कर दिया। एक धातु आ गया, बाकी चार भी आ जाएगा। इट्स नॉट आई हैव टू प्रैक्टिस ऑल द 5 धातुस। एक धातु पूरा हो गया, आपो भी आ जाएगा, तेजो भी आ जाएगा, वायु भी आ जाएगा, आकाश भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा आपका जो सती होनी चाहिए वो आ गई है। बस हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको मिल गया। अज्जत बहिद्ध समझ में आ गया, ओलारे का सुकुम समझ में आ गया, हीन पणित संति के दूर है। राहुल को पता था, पर उसका रुक गया, क्योंकि उसको ग्रॉस, स्थूल, वो सूक्ष्म पकड़ नहीं पाया। इसीलिए बुद्ध को पूछा, क्या सिर्फ रूप का करना है, वेदना संज्ञा संखार? तो उसने पूछा नहीं। तो बुद्ध ने कहा, भाई रूप का भी करना है, वेदना का भी करना है, संज्ञा का भी करना है, संखार का भी करना है, विज्ञान का भी करना है। यह बैठ गया, भाई साहब इतना करना है, मेरे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे बैठा रहा पेड़ के नीचे। तो उसने देखा, सारीपुत ने देखा कि ये हताश होकर बैठ गया है। तो उसने कहा, आनापान सती कर ले। फिर उसको थोड़ा मोटिवेशन लगा, तो बुद्ध के पास गया और पूछा कि मुझे आनापान सती कैसा करना है। तो पहला जो 5 धातु का जो उसने बताया, वो बताया कि सोतापन को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उसने जो बताया कि 5 धातु की तरह रह जा, पटवी की तरह रह जाओ, आपो की तरह रह जाओ, तेजो की तरह रह जाओ, वायु की तरह रह जाओ, आकाश की तरह रह जाओ, तो वो सखदगामी बन गया। फिर 4 ब्रह्म विहार किए करने के बाद वो अनागामी बन गया, और पूरा आनापान सती के बाद अरहत बन गया। एक पूरा सुत्त पूरा हो गया। So the first thing I need to know, मैं सोतापन। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसीलिए कल भी कह रहा था, अभी हम 80 तक आ गए। जितने लोग अभी बैठे हैं, 79 दिखा रहा है। आर ऑल 79 सोतापन्न? क्या पता। तो ये हमारे लिए है ही नहीं, है, तब व्यर्थ है।
यही उलझन में रहेंगे। अभी हम पटवी ले रहे हैं तो आप वो ये ले लें, वो तेजो ले ले, आप भाई वो कुछ नहीं लेना है, एक ही लेना है और सब में वही देखना है, सब में वही देखना है। चाहे आपका माँ बाप को देखो या भाई बहन को देखो, पड़ोसी को देखो, पति को देखो, बेटे को देखो, बेटी को देखो, घर को देखो, किसका भी देखो, भाई यही है। हर जगह पटवी है, हर जगह आपो है, हर जगह तेजो है, वायु है, आकाश है, किसी का भी नहीं है। राइट, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल, बुद्धि की स्तर पे नहीं है। हाँ हाँ समझ में आ गया, हाँ 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 हाँ, क्या समझ में आ गया? विलास भाई तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है, तो सिर्फ वहम में है, तेरे समझ में आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है। तुम अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा है कि मुझे समझ में आ गया है, तेरे समझ में कुछ भी नहीं आया है। तुम्हें वापस जाके प्रैक्टिस करो। अब तुम सोतापन्न बनने के बाद ही यहाँ पे आओ। तो तुम्हें ये करना ही नहीं है। ऐसी मेरी होनी चाहिए। आई एम फेथफुल टू माई सेल्फ। तो इसमें 3 चीज की जरूरत है। हर कोई यहाँ जो बैठा है, पहली चीज सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए। उस व्यक्ति का अगर डिसिप्लिन ही नहीं है, समझो वो गया, वो उसका अधिशील नहीं होने वाला है। ये तो जो हम बात कर रहे हैं अधिचित्त है, मतलब हम ध्यान के साथ में जा रहे हैं और अधिपन्य आने वाला है, ये तो कहीं पर भी नहीं लेके जाए। मतलब अगर मेरा डिसिप्लिन ऐसा है कि कोई देख रहा है या मेरा कोई टीचर है इसलिए कर रहा हूं, वो तो मैं वेरी फार अवे। मतलब इस जन्म में सोतापन बनना ही इम्पॉसिबल है। तो जो भंते लोग कहते हैं, मैं मानता हूं कि हर कोई सोतापन नहीं हो सकता, सही बात है, क्योंकि उनका डिसिप्लिन ही नहीं तो कहां से आएंगे। इट्स सेल्फ डिसिप्लिन, पहली चीज। सेकंड, लक्ष्य। अपना लक्ष्य क्या है, आपको इस लाइफ से क्या करना है, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जैसे हर धर्म है वैसे ही हम बुद्ध धर्म को भी ले रहे हैं। बस समझ लो डूब गया नैया। हर धर्म वही है। अभी तुम मनुष्य तो बनोगे, वो ठीक है, उसमें इतना झेलने की जरूरत नहीं है। क्या समझते हो सिर्फ बुद्धिस्ट ही मनुष्य बनेंगे? पागल कहीं के। मुसलमान ज्यादा है, उनसे जाके सीखो। क्रिश्चियन ज्यादा है, बुद्धिस्ट कितना है परसेंटेज? तो उल्टा हो जाना चाहिए था कि बुद्धिस्ट ही होना चाहिए था, बाकी सब नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति का ये व्यक्तित्व है कि मनुष्य बनने के लिए बुद्ध धर्म को फॉलो करना है, वो पागल आदमी है। एनीबडी कैन बिकम ए ह्यूमन बीइंग, एनीबडी कैन गो टू हेवन। वो सिर्फ किसी का ठेका नहीं है कि यही व्यक्ति जा सकते हैं, वही व्यक्ति। पागलपन है। इनफैक्ट मुस्लिम्स विल डू इट मच बेटर एंड इट्स मोस्ट इजिएस्ट। ठीक है, अगर हमारा सोच ऐसा है, ये तो पूरी गलत सोच है। सो सेकेंड वन, लक्ष्य। व्हाट्स द गोल? मुझे क्या हासिल करना है इस जन्म से, क्लियर। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा बिहेवियर कैसा है। ये 3 पता चल जाएगा।
अगर ये 3 में कहीं पर भी खोट है, गया। कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है। हमारा डिसिप्लिन इतना कचड़ा है कि किसी को टोकना पड़ेगा, भाई तो किस लिए आया यहाँ पे? अभी मैं वहाँ से यहाँ आ जाता हूँ तो लोग बात करने बैठ जाते हैं। इनका ये स्टेट है। उनको लगता है कि मैं सवेरे से रात तक वहीं बैठा रहूँ और सोते तक उनके साथ रहूँ, उठने के बाद वही वहाँ से चला जाऊँ फिर। तो डिसिप्लिन किधर है? कोई फ़ायदा नहीं। शुड बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डिसिप्लिन। ठीक है? तो दैट शुड बी आवर स्पिरिट। मेरा स्पिरिट ऐसा होना चाहिए, तभी आएगा, 100% आएगा। इसमें अगर थोड़ा भी ढील दे दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। So be careful with these 3 things. First, discipline, second, goal, and third one, my own behavior. ये 3 चीज़ हो गया। अगर मेरा बिहेवियर ही ठीक नहीं है, क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द डिफरेंस कि मैं एक शिविर करके आया, 10-15 दिन चला, फिर वही कुत्ते का जो पूँछ होती है वैसे ही है। व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है। महाराहुलवाद सूत्र मैंने इसलिए लिया कि आपको समझ में आए कि यही सूत्र में आप पूरा कर सकते हो जर्नी, पूरा। वन सूत्र मोर देन सफिशिएंट, सारा है उसमें। आनापानसति है, ब्रह्म विहार का है, धातु का है, जो कुछ भी आपको चाहिए उसी में आ गया। आई ओनली हैव टू बी लाइक राहुल। इतना ही मेरा एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल इन हाउ यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ एंड डेवलप। तो विनोद जी, एक धातु all the time, with all the people, with all the things, whatever धातु आपको आपोचल अच्छा लग रहा है उसी पे करो। देन यू सी द वेदना। अभी आज हम वेदना पे आने वाले थे ना, अभी क्या होगा? मैं अभी अश्विन को देख रहा हूं, तो भी अश्विन को देखने के बाद 3 वेदना तो आती है और 18 बन जाती है। तो अब मुझे वो समझना है कि 18 मनोपविचार, सो मनस, दो मनस, उपेक्ष इंटू 6, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना MN 148 में भी है, छक्क सूत्र में है मनोपविचार। क्योंकि मन जो है ना, वही सारा ले लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मनोपविचार। धातु विभाग सूत्र में भी वही है, मनोपविचार। तो मैंने चंदा राउत का बाल देखा और समझो रितु का गाल देखा और किसी और का कुछ और देखा, ये ऐड कर लेगा और एक लड़की बना देगा एंजॉय करने के लिए। ना वो चंदा है, ना ये ऋतु है, ना कोई भी है, पूरा एक झमेला बना देगा इसका। क्योंकि सुख आएगा तो राग जगाएगा, दुख आएगा तो द्वेष जगाएगा, अदुख असुख आएगा तो मोह जताएगा।
यही तो हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि ये जो बाल है वो बहुत ही अच्छा है देखने में, वो संज्ञा है। तो संज्ञा परसेप्शन बन रही है क्योंकि वो सुख का दे रहा है। चाहे मैं जितना भी कहूं धातु 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 धातु, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेदना उसको हटा दिया। क्योंकि संज्ञा बता रहा है ये विलास देख रहे कितना अच्छा है, इसके बाल इतने काले घने हैं। शायद उसने हेयर डाई भी डाला होगा, पर यहां से तो अच्छा दिख रहा है। और रितु जी ने अपने स्किन के ऊपर फाउंडेशन भी डाले होंगे, मुझे क्या पता, यहां से तो अच्छा दिख रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके पूरा बॉडी बना देता हूं, तो हो गया ना, पटवी फट गया वहीं पे। वाई? क्योंकि संज्ञा एंड वेदना इसको हटा दिया। अतीत अनागत पचपन्ना, तो जो मैं टिबेटन में था पेरेंट्स के साथ, उसका वेदना तो चला गया। जब भी मैं बचपन का, अभी जो इस जन्म का जो बचपन है वो वेदना भी चला गया, जवानी का वेदना चला गया, जो युवा का अवस्था था वो भी चला गया, मध्यावस्था वो भी ऑलमोस्ट चला गया है। ऐसा लग रहा है नहीं, मैं जब भी बच्चा था, मतलब मैं अटैच कर रहा हूं उसको, जब भी तो बच्चा था, है ना, तो इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो व्हाट डिड बुद्धा डू टू राहुल? तो समझ में नहीं आया। तो पहले इसने उसको स्ट्रेट बना दिया। भाई कितने धातु है? 5। देख, ये वर्कआउट कर। तो उसने शुरू किया। फिर उसके बाद ने इसने कहा लगाव किधर है देख। जैसे पटवी कहता है कि कुछ भी कर ले, तू प्रशंसा कर या निंदा कर, यही तो दो करेंगे लोग तेरे लिए। पटवी की तरह रह जा। कि कोई थूकता है तो भी पटवी ये नहीं कहती कि क्यों थूकते हो भाई। पेशाब करता है, कोई पूछता है उसको क्यों करते हो? वैसे साफ भी रखते हैं, जगह को साफ रखते हैं, थोड़ी उसको वो जाके शेक हैंड करेगा पटवी की, अच्छा काम किया आप, बहुत ही बढ़िया काम किया है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो राहुल को समझ में आ गया, हाँ ये जो कह रहे हैं सही है भाई, इसको ऐसा ही करना है। मतलब आनापान करने से पहले मुझे ये सब करना पड़ेगा? हाँ, हम सीधा आनापान सती में बैठना नहीं है, और ये जो आनापान हमें करवाते हैं वो तो उनको छोड़ ही दो, और सती पट्ठान तो करना नहीं है, पहले यहाँ पे तो आना है। तो यहाँ पे आया, तभी वेदना को मैं देख रहा हूं एज एन अनागामी। जब भी मैं ये 5 को देख रहा हूं तो अनागामी लेवल पे मैं देख रहा हूं, तो समझ में आ रहा है। अगर मैं सोतापन्न लेवल पे देखूंगा तो उतना सही तरह से मुझे आ नहीं रही है। जैसे राहुला के पास, राहुला को हुआ, मुझे भी वही होगा। कि मैं समझता हूं कि रूप करना आसान है, वेदना संज्ञा संखार बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मन का है, ये तो ग्रॉस है, ये तो सटल है, ये सूक्ष्म है, और ये स्थूल है। इसीलिए वो उसने पूछा कि ये बता मुझे क्या करना है? सिर्फ मुझे रूप का करना है? तो बुद्ध ने कहा नहीं, रूप का करना है, वेदना का करना है, संज्ञा का करना है, संखार का करना है, और विज्ञान का भी करना। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एन अनागामी। ये मुझसे नहीं हो रहा है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। So you understood, right? Huh. Now, why don't you follow the next steps? What Buddha is saying.
अभी 5 धातु में देखो। सर मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। 25.1 संयुक्त निकाय 25.1 बस वही है, वही मेरा मंत्र है। अनिच्य विपरिणामी अन्यथा भावी इन 6 सेंसेस, अजत बहित दोनों का करना है, क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं। सो आई गो बैक। सर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, तो तेरा शील ठीक नहीं है, पहले वो फिक्स कर। पर मैं कुछ नहीं करता हूं वैसे। अरे भाई कृपा करके लिखो। सो आई गॉन टू माई बेसिक स्टेप्स। ये मेरा बेसिक ठीक नहीं है, ये तो बहुत ही दूर हो गया। पढ़ने में तो समझ में आ रहा है। अरे भाई तेरा बुद्धि को साइड में रखो, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले यहां जाओ, यहां जाओ, जाओ साबित करो कि तुम श्रद्धानुसारी नहीं, धम्मानुसारी नहीं, स्वतःपन्न हो। अपने आप साबित करो। द फर्स्ट थिंग। तो आई डोंट नो यहां पे जितने लोग बैठे हैं उसमें कोई सोतापन है कि नहीं है। एंड सतापन होते हो तो पूरी दिन इसके ऊपर रह सकते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते रहो, ऑटोमेटिक धम्म विचय तो शुरू हो जाएगा। जैसे रितेश जी ने कल कहा, वो आइडिया ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएगा। वो आइडिया नहीं, वो थॉट प्रोसेस जो कहते हैं वितर्क, वो अपने आप चालू हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यू विल गेट इनसाइट। जो कल उनको आया एक इनसाइट है, आहा मोमेंट जो कहते हैं, हाँ समझ में आ गया, वो आ गया। वो जितना आता है उतना बढ़िया है। अगर मुझे एक भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कहीं खोट है भाई। सर मैंने सारा ट्राई किया, नहीं हो रहा है। वेरी गुड। तो धंधा भिन्न है, अभिन्न मतलब डायरेक्ट व्यूइंग। धंधा, धंधे की बात नहीं कर रहे। धंधा इन पाली मीन्स विथ ट्रबल्ड, बहुत कष्ट, बहुत कठिनाई के बाद इसको मिलने वाला है। कठिनाई मतलब इतना कठिनाई आएगा कि पता नहीं यार अभी मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तभी आएगा। तो दो लोग दो तरह की बात करते हैं, एक खिप्पा बिन्य जो पास्ट है, एक धंधा बिन्य। इसमें भी खिप्पा बिन्य विद सुख, खिप्पा बिन्य विद दुख। मतलब पास तो है पर दुख में है, दुखी होके उसको करना है, वो सुखी होके कर नहीं सकता। श्रेष्ठ ये है कि जो सुख में है और खिप्पा बिन्य है, मतलब उसको कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है। 5 धातु आ गया, आ गया, आ गया, सही तरह से आ गया। सो वी हैव टू सी दैट। चलो ये भी मुझे नहीं आ रहा है, तो पदपर्म हो भला विलास ने देखा है, तो पदपर्म है, वो क्या होता है? इस जन्म में नहीं होने वाला, इस जन्म में सुनता रहे, अगले जन्म में श्रद्धानुसारी बन के पैदा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू। अभी इसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, हो तुम झगड़ते रहो अपने आप से, पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आज के दिन में नई जो सेकंड लेवल है वही लोग है ना। यहाँ पे उगटित अन्यु है ना विपचित अन्यु है, ये तो वही टाइम पे चले गए। अभी तो ये नहीं आने वाला। अभी जो रह गया है वो है
नहीं है। नहीं है का मतलब यही है कि कष्ट लेना वाला। इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने पर वो प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा, इतना तो गारंटी है, क्योंकि वो नहीं है। इसी जन्म में आ जाएगा, पर उसको बहुत लंबे समय काम करना पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जैसे असद जी ने सारिपुत को कहा वैसे हमारा तो है ही नहीं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, हाउ गुड इज योर डिसिप्लिन, सो गुड विल बी योर डिलीवरी। डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन, लक्ष्य भी नहीं है, क्या करना है, क्या कहाँ पहुंचना है, तो अब मेरा जो स्वभाव जिसको जो कहते हैं बिहेवियर गंदा ही रहेगा। चाहे मैं बोध गया जाऊं या कोई भी गया जाऊं, गया, इट्स यूजलेस एंड एम्प्टी। पुण्य तो मिलेगा, आराम से ह्यूमन लाइफ मिल जाएगा, आराम से रहो भाई, क्या तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। एटलीस्ट एंजॉय योर फैमिली लाइफ, एंजॉय एवरीथिंग। कि ना आप फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हो ना ये कर रहे हो, बीच में अटक गए हो, क्या फायदा है। आई टू सी इट लाइक दैट। अगर नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, एक्सेप्ट इट, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब भी किसी को भी देखता हूं पटवी धातु में, मैं पटवी धातु में देख नहीं पा रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। अभी उस पागलपन में रह नहीं सकता कि हो जाएगा अभी, हो जाएगा अभी, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो पटवी धातु तो दिखेगा नहीं है, मैं पटवी 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 करते रहूंगा तो कैसा होगा, वो तो पागलपन हो जाएगा फिर बाद में। यू कांट रीवायर, जो हम मेरा है ही नहीं तो क्या वायरिंग करूं उसका ब्रेन में, कुछ नहीं होने वाला है। आई हैव टू एक्सेप्ट, it's always acceptance which will make you win the battle. Non acceptance मैं मानूंगा ही नहीं है ना भाई, समझ ले तेरे से नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट कर ले, नहीं हो रहा है विलास, एक्सेप्ट कर, देन आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन। उसका कुछ सुझाव तो मिल जाएगा ना कि हाँ मैं यहां तक कर सकता हूं, नहीं तो इट इज टू डिफिकल्ट। वाई आई टोल्ड यू वॉट आई टोल्ड इज दैट हमें ये देखना है, मैंने इसीलिए जानबूझकर महाराहुलवाद सूत्र लिया है, knowing very well that most of the people sitting here will not understand this sutta. I want, क्या कहते हैं इसको, फिल्टर करते हैं ना, आई लिटरली वॉन्ट टू फिल्टर। जो व्यक्ति इसको समझ में आता है वो अंदर है, जो व्यक्ति समझ में नहीं आता वो बाहर है। और वो किसी और टीचर को चुन लेता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, बट द बेसिक थिंग इज, आर यू सेल्फ डिसिप्लिन्ड or do you want somebody to discipline you? If you want somebody to discipline you, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि it is yourself, you are in trouble। खीरी ओतप हमें करना है, हर एक व्यक्ति को। वो कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति को बिठा देंगे कि वो देखता रहेगा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये बच्चों के खेल हो गया। दिस इज एन अडल्ट एजुकेशन, नॉट ए चिल्ड्रन एजुकेशन। नहीं होने वाला। We have to be faithful to the Buddha, Dhamma, Sangha. I have to be faithful, simple as that. I should see Buddha is watching me through Dhamma. अब वो मेरा धम्म है ना अभी, it's my problem.
आई कांट ब्लेम एनीबडी एल्स. तो पच्चवेकन 5 जाति, जरा, व्याधि, मरण और कम्म. कम्म बंधु, कम्म सखा, कम्म योनि, कम्म पटी शरण. अगर ये मेरे लिए याद ही नहीं है, क्या फायदा? क्या फायदा है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा कि मैं धोखा दे रहा हूं. रिकॉर्डिंग तो चल रही है, हर दिन का रिकॉर्डिंग कर रहा है. जिस दिन मरण के समय आएगा भाई, पूरा प्ले हो जाएगा तेरा वीडियो, और जहां पे रुकेगा विज्ञान वहीं पे पहुंचेगा. आज ही पता है कि मैं मनुष्य बनने वाला हूं. दैट्स अ फैक्ट. चाहे मैं बुद्ध धर्म फॉलो करूं या इस्लाम फॉलो करूं या हिंदू का फॉलो करूं या बुद्धिस्ट का फॉलो करूं, जैन का फॉलो करूं, कौन सा भी करूं, वैसा मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूं तो नीचे कैसे जा सकता हूं? क्या बात है. आई एम बेटर ऑफ विथ माई रिलीजन rather than converting into a religion. कोई फायदा नहीं. क्या बात है, क्या माठे ये बात तैयार है. तो बेसिकली मुझे ये देखना है सही तरह से कि मेरा लक्ष्य क्या है. मनुष्य बनने का लक्ष्य है. कैसे कैसे बनने का लक्ष्य है. जैसे MN120 वैसे करना चाहते हो, हाँ, तो फॉलो करो. देन यू आर ऑन द राइट प्लेस. देन यू बिकम सोतापन्ना. सारा मिल जाएगा. ऐशो आराम से लेकर सब अच्छा मिल जाएगा. करो. मनुष्य बन सकते हो, पर कष्ट लेके मनुष्य का जीवन जीना है. इससे अच्छा जहां पैदा होना है वहां पैदा हो जाओगे. तो डू इट. दैट्स व्हाट Tibetan Buddhism is all about. Become a human being to serve the society. Perfect. तो लक्ष्य वो ही होनी चाहिए ना कि मैं बोधिसत्व हूं, मैं वो करूंगा. फाइन, इसका लक्ष्य हो गया वो. तो डिसिप्लिन, लक्ष्य, बिहेवियर में चेंज आ गया. इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया. एक्सेलेंट. ठीक है. कोई क्वेश्चन? अभी कल इसके डिटेल में जाएंगे. संज्ञा, वेदना कैसे काटती है, फिर संखार, फिर हम एक एक स्टेप लेंगे कि पठवी लेंगे तो कैसा रहेगा, आपो लेंगे तो कैसा रहेगा, तेजो कैसा रहेगा, वायु लेंगे तो कैसा रहेगा, आकाश लेंगे तो कैसा रहेगा. ये इसके बाद सीधा सकदगामी का लेवल है. द 5 धातुस. जो मुझे वैसा रहना है, कोई लगाव नहीं है, बैलेंस्ड हो जाएगा, उपेक्षा आ जाएगा, तो सकदगामी हो गया. फिर 4 ब्रह्म विहार करेंगे, अनागामी हो गया. फिर आनापानसति करेंगे, अरहत हो गया. दैट्स द स्टेप्स. सो अगर आपका लक्ष्य अरहत तक है, कंटिन्यू करो. आपका लक्ष्य अनागामी तक है, ब्रह्म विहार करो. आपका लक्ष्य सिर्फ पोजीशन से बाहर आना है, जो परिग्रह, अपरिग्रह के बदले में परिग्रह हो गया है, पोसेसिव, तो वो चला जाना है, तो सकतगामी लेवल का है. या मुझे इतना ही काफ़ी है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, मुझे इतना ही काफ़ी है. ठीक है, यू कैन एग्जिट द गेम एंड जैसा करना है कर सकते. एनीवे, यू आर ऑल्सो तपन्ना बाय दैट टोकन. अगर पता नहीं है स्वतापन्न तो वापस जाओ. आगे जाना मना है. इस सूत्र में
या मुझे अबैंडन ही करना पड़ेगा इस सूत्र को। और सोतापन्न का ही सूत्र लेना पड़ेगा। सिर्फ उसी में रटते रहो भाई, एक सोतापन्न, ये सोतापन्न, ये सोतापन्न, ये सोतापन्न, उसी के रटते रहो। That's another way of doing. तो 5 खंड एक सोतापन देख सकता है, उसको भी मैं बता देता हूं कि आप लोगों को देख सकते हो या नहीं देख सकते। पहला रूप देख लिया, फिर वेदना, सड़ायतन। एक रूप हट गया तो उसका वेदना चला गया, दूसरा रूप आया तो उसका वेदना अलग है। ठीक है, तो ये रूप हटा, ये हो गया। उसका संज्ञा जो सुख का आएगा वो संज्ञा पकड़ लेगा, क्योंकि वो राग जगाएगा, क्योंकि मुझे सुख चाहिए। किसको दुख चाहिए, तो सुख आता है वो पकड़ लेता। दुख आया तो द्वेष आएगा, अदुख का सुख आया तो मोह आएगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं, 18 मनोपविचार, 100 मनस 2 मनस उपेक्षा इंटू 6, 18। तो वेदना इतना होनी चाहिए 18, 6 इंटू 3 टाइप्स, सुख दुख अदुख सुख, इतना हो गया। तो संज्ञा कितनी होनी चाहिए, 6। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोट्टब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा, ये 6 संज्ञा है। और संखार कितनी होनी चाहिए, 6। कैसे, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना। संचेतना इसका मतलब है कि जो मुझे ऐसा चाहिए वो संचेतना। एक खज्जनीय सूत्र में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, चेतयति संचेतयति अभिसंकरोन्ति संकरोन्ति। ठीक है, तो जिनको ये समझ में नहीं आती वो खज्जनीय सूत्र पे रह जाए, अच्छी बात है। तो विज्ञान क्या होता है, जो जानता है। तो इसीलिए बुद्ध खज्जनीय सूत्र में वो बताते हैं कि क्या जानता है। ये मीठा जानता है, ये फीका जानता है, ये नमकीन जानता है, वो जानता है, इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं। वन दैट कैन कॉग्नाइज, कि ये विनोद बैठे हैं, ये जानता है। ये अश्विन बैठे हैं, ये जानता है। ये प्रहर्ष बैठा है, वो जानता है। ऋतु बैठी है, वो जानता है। इसीलिए उसको विज्ञान कहते हैं। जो पहचान सकता है, जान सकता है कि ये है, एक स्त्री है, जानता है। ये पुरुष है, जानता है। ये लंबे हैं, जानता है। ये छोटे कद के हैं, जानता है। ये काला है, जानता है। गोरा है, जानता है। ये अमेरिका है, जानता है। ये इंडिया है, जानता है। ये नेपाल है, जानता है। तो जितना भी वो जानता है वो जानता है, इसीलिए उसको विज्ञान कहते हैं। वन दैट कैन कॉग्नाइज, तो आंख से जो जानता है उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। कान से जो जानता है उसको सोत विज्ञान कहते हैं। घान से जो जानता है उसको घान विज्ञान कहते हैं। जिह्वा से जो जानता है वो जिह्वा विज्ञान कहते हैं। काय से जो जानता है काय विज्ञान कहते हैं। और मन से जो जानता है उसको, मन से धम्म को जो जानता है, मनोविज्ञान कहते हैं। अभी आंख शब्द को नहीं जानता है, ना उसको उसमें दिलचस्पी है। ऐसे ही आंख खाता नहीं है, जिह्वा ही खाता है, वही टेस्ट फॉलो करता है। तो हर एक फंक्शन है, तो वही विज्ञान आएगा। चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञान, तो उस टाइप का विज्ञान आएगा। इसका चक्षु का,
अभी तुम सोत का नहीं डाल सकते इसमें, या मन का नहीं डाल सकते उसमें, नहीं। आइए आया 3 संगति फंसो, ये 3 कांटेक्ट होने, ये 3 जुड़ने के बाद कांटेक्ट होती है फस, फस पच्चय वेदना। तो ये वेदना जो है अभी आती है जब भी विज्ञान है, विज्ञान के बिना वेदना आ ही नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने विनोद रोका को देखा तो ये रूप में विनोद नहीं आया, विज्ञान में विनोद आया। इस विज्ञान में, मनोविज्ञान में धम्म विनोद आया। तो क्योंकि मुझे विनोद जी अच्छे लगते हैं तो सुख वेदना आ रहा है, और ये संज्ञा आया कि विनोद के साथ रहेंगे तो सुख मिलने वाला है, तो संज्ञा है। तो संखार ये है कि मुझे न्यूयॉर्क में इनके साथ रहना है, या इनके साथ जुड़ना है, इनके साथ डिस्कस करना है, इनके साथ आइसक्रीम खाना है। तो ये संखार। अगर ये 5 खंड मुझे समझ में आ गया सही तरह से, हो गया। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई विलास नहीं है। रूप को देखा तो विज्ञान ने देखा, वेदना को समझा तो विज्ञान है, संज्ञा को देखा, ये वेदना के ऊपर ये संज्ञा चल रही है, संखार को देखे तो ये रूप वेदना संज्ञा के जुड़ने के बाद संखार आ रहा है। और ये जो विज्ञान जो आया है विनोद रोका करके, ये तो क्रिएटेड है। तो अभी क्या करें? ये विज्ञान में चेंज कर सकते हो 100%। कैसे? मैंने संज्ञा चेंज कर दी कि यहाँ पे कोई विनोद रोका नहीं है, पटवी धातु है, आपो धातु है, तेजो धातु है। तो क्या हो गया? रूप हट गया। रूप हट गया तो वेदना क्या हो गया? उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा क्या हो गया? अनिच्च संज्ञा। संखार क्या हो गए? समता हो गए। विज्ञान क्या हो गया? निरोध हो गया। तो हो गया भाई तेरा निब्बाण परमम। समझ में आ गया विलास भाई? देखा तूने इतनी आसान है निब्बाण पाना। हाँ हाँ, अभी कर, अभी आगे जा। कैसे? पागल कहीं के, अभी धातु के ऊपर काम कर। फिर क्या? पहले ये तो करो। तो मैंने किया, फिर बुद्ध के पास गया। हाँ, तो मैंने कर दिया। तो क्या किया? इति इमस्मिम काये, ये काय में क्या है? पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। वेरी गुड। तुमने देखा? हाँ, पूरा देखा। हाँ, पूरा देखा। झूठ नहीं कह रहा है ना? नहीं, पूरा देखा। तो क्या लगा? सर मैं बताऊं क्या लगा? बताओ। अतीत में जो था वो भी मेरा नहीं है, अनागत में जो आएगा वो भी मेरा नहीं है, अभी का जो है वो भी मेरा नहीं। सही है? ये तूने कैसे जाना? खाने के वजह से ये बॉडी आ रहा है। वो खाना जो खा रहा हूं वो ना मेरा है, वो पेड़ पौधा भी किसी का भी नहीं है, और जो कुछ भी खाया है वो मेरा है ही नहीं है। जिस चीज मेरा है ही नहीं है उसका क्या करें? वेरी गुड, साधु साधु साधु। आगे बता। तो अगर ये मेरा नहीं है तो वेदना कैसा मेरा हो सकता है सर? क्योंकि जो पिछले जन्म में मेरा जो आंख था वो जिस चीज को देख रहा था, अभी इस जन्म में वो ये आंख उस चीज को नहीं देख रहा है। अभी मुझे पिछले जन्म का याद आया तभी मैं देख पा रहा हूं। तो वहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है।
वेरी गुड। आगे क्या देखा? आगे मैंने ये देखा वहां पे मरण हो गया, यहाँ पर भी मरण हो रहा है। बहुत अच्छे। तो इसमें ईतम ममा आएगा? नहीं। नीतम ममा आया? हाँ जी, आया। हाँ, टिबेटन था, सही है, पर अभी तो थोड़ी टिबेटन है। वो तेरा घर था, अभी थोड़ी तेरा घर है। और जो माँ बाप थे, तुमने 7 साल के बाद देखा ही नहीं उनको। जिस दिन तेरे पिताजी ने ये मोनेस्ट्री में भेज दिए, तो उस दिन तुमसे देखा ही नहीं। तुमने तो इनको टीचर मान के चले, तो उन्हीं के पास हो। तो तुमने ना तेरा बहन को देखा है, किसी को भी देखा। उसकी क्या हुई, क्या दशा हुई, वो कैसे मरी, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, क्या हुए पता नहीं है। तेरा माँ बाप का आगे कुछ बच्चा हुआ, संतान हुआ, आप दोनों के बाद कोई और संतान हुआ, तुम्हें पता भी नहीं है। विलास, तू उस जन्म में जो था, उसका कौन सा भी नाम हो, वो बाद में आएंगे इसके लिए। तो अभी तेरा जो कुछ भी नाम डाला था विलास जैसा, वहां पे नाम जो डाला था, वो तेरा है क्या? नहीं सर, मैंने देखा, इसमें मेरा है ही नहीं है। ना मेरे आंख है वहां पे, ना कान है, ना जिह्वा है, ना काय है, ना मन है। ये सारा पराया है। तो ये भी पराया है। हाँ, तो तूने अभी देखा कि ये अनिच्य है। हाँ, कि वहां पे जो था वो चला गया, यहाँ पे जो है चला जा रहा है। अनिच्य दुख है। हाँ, वो तो चला गया। तो 30 साल में मर गया भाई। अभी कैसे 2 दिन तड़प के मरे हो? ना पानी है, ना खाना है, ठंडी है। जितना ले सका ले लिए। तुमने देखा ना कैसा तेरा हाथ सब स्नो के वजह से कैसा हुआ था, देखा है ना? और उठ नहीं पा रहे थे, देखा? हाँ, देखा। हो गया ना तेरा। अभी वही तो चल रहा है। हाँ, तो मैं करके रखेगा। तो वो जो संज्ञा बनी थी टिबेटन, वो तो चला गया, है ना? जो संखार किए थे लामा का, वो भी चला गया। अभी देख, तू वहां लामा था, मतलब तूने शादी भी नहीं की और बुद्ध धम्म में जुड़ गया था। अभी यहाँ पे तेरा बच्चा भी है, गृहस्थ है। क्या पागलपन। अभी बुद्ध धर्म में आगे बढ़े हो, पर वो जगह देखो, तभी तेरा माँ बाप भी नहीं थे, तभी तेरा बहन भी नहीं थी। तो अकेला 7 साल वाला, इस शहर से उस शहर या उस गांव से इस गांव, वहीं से घूमते घूमते लासा पे पहुंचे हो। और तुम्हें दलाई लामा का पागलपन लग गया था, अभी भी लगा था। हाँ, लगा था, सही है। तो 11वां दलाई लामा को फॉलो करते हुए अभी तुम्हें 14वां दलाई लामा को फॉलो कर रहे थे। लिंक मिला? मिला। पर जो 11वां है वो तो मर गए, अभी ये 14वां जो है वो भी मर रहे हैं, मिट रहे हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तेरा कुछ भी नहीं है इसमें। नीतम मम न एसो आमस्मी नेसो न में अत्ता। अभी तू ये इसके ऊपर काम कर। पटवी की तरह हो जा, आपो की तरह हो जा, तेजो की तरह हो जा, वायु की तरह हो जा, आकाश की तरह। कोई फायदा नहीं है। तेरा जो काय है वो लद्दाख में नहीं, वो तिब्बत में। क्या? वो स्नो में चला गया, और क्या खाया होगा वो भी पता। और तेरा दोस्त भी मर गया। अभी तेरा दोस्त जिसके लिए तू ये सब किया, वो तो गृहस्थ होके
एक कंपनी चला रहा है जिसके लिए तूने अपना लाइफ को छोड़ दिए, जिसके लिए उसने तेरे खाना लेके आने के लिए उसने लाइफ तोड़ दी, वो अभी भूल गया है कि वो लामा था। ऐसा होता है जिंदगी। उसको याद है तूने कितनी बार कहा है, उसको याद है? थोड़ा थोड़ा याद आता है, पर कहता है कि सब होने के बाद मैं लामा बनूंगा। चल उसको छोड़, तू बन गया नहीं। तो इसका एक ही मतलब है, इस बार जैसे कहते हैं ना मोदी सरकार, वैसे मत बना। इस बार अनागामी हो जा। 1 मिनट भी रोको मत, क्योंकि तूने देख लिया ना वो जन्म कैसा था। इससे पहले भी तूने देख लिया है, तो उज्जैन में था, अभी उज्जैन से सीधा तिब्बत में चला गया। अगर ऐसा पकड़ते हैं तो इसके बीच में कितने लाइफ आए पता नहीं है, पर जितना याद है तो यही धोखा याद है। तो उज्जैन में था, मध्य प्रदेश में, वहां से तिब्बत, तिब्बत से साउथ इंडिया। ये क्या पागलपन है विलास। तेरा काय अलग है, वहां का जो उज्जैन का जो काय था वो तिब्बत में नहीं रहा, जो तिब्बत का काय था वो इधर नहीं रहा, जो उज्जैन के जो लोग थे वो अलग है, जो राजा था वो भी अलग था, जो तेरे पत्नी थी, तेरे 2 बच्चे थे वहां पे, वो किधर गए? और तेरी पत्नी इतनी प्यार से तुम्हें देखभाल करती थी, वो कैसी मरी? और वहां पे तू कैसा मरा? याद है ना कैसे मरे वहां पे? उस राज्य में तेरा जो रोग आया, तूने देखा है कैसे तड़प तड़प के तूने मरा। Same thing happened back in Tibet, and the same thing is going to happen. पूरा देखो, आशा छोड़ दो, भव छोड़ दो। मुझे कुछ भी नहीं बनना है ना, विभव तन्हा हो जाएगा। ना भव तन्हा बनाओ, ना विभव तन्हा। सच्चाई जानो कि पटवी आपो तेजो वायो आकाश किसी का भी नहीं। तो तुम जिसको भी देख रहे हो आज के दिन, सारा 5 धातुएं हैं, और तुम जिससे भी बात कर रहे हो पंचखंड है, इसमें तेरा है ही नहीं, उनका भी नहीं है। अज्जत मेरा, वाहिद उनका। तो ये मेरा प्रैक्टिस है। ये करने के लिए फर्स्ट थिंग इज सेल्फ डिसिप्लिन। I now understand why I failed during my life in Tibet. I also understand कि मेरे बचपन से लेकर 2000 तक लाइफ तो वेस्ट है। 1971 टू 2000 इतना लाइफ तो चला गया। फिर 2000 से 2010 दलाई लामा, क्योंकि वहां पे दलाई लामा, यहाँ पे दलाई लामा। फिर 2010 से छोड़ दिया, फिर 2012 से लेकर 2014 गोयंका। तो असली धम्म अगर कहा जाए तो 2015 से पकड़ सकते हैं कि 11 साल हो गया। इतना तड़पा,
इसलिए किसको कहते हैं धंधा भिन्न। मैं देख रहा हूँ कितना मैंने तड़पा है वहां पे, अपने टीचर को इतना मैंने देखभाल किया है। क्या मिला? इस जन्म में टीचर भी नहीं है। वहां पे तो टीचर तो थे, इससे पहले लाइफ में भी टीचर थे, पर मैं भी टीचर बन गया था। वहां पर भी बना था और उज्जैन में भी टीचर बना था, अभी भी टीचर बना हूं। विलास भाई, ये तेरा ये जो सिखाने का है, ये तू बंद कर, इस जन्म के लिए काफी हुई, बहुत हो गया, रेस्ट ले ले, छोड़ दो, लेट इट एंड कंप्लीटली। दिस इज व्हाट इज ऑल द थ्री: बिहेवियर चेंजेस, गोल, डिसिप्लिन, थ्री थिंग्स जिसको मुझे हेल्प हुआ है। मुझे लगता है आप लोग कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ही होगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना। मैं यहाँ देखता रहता हूँ जो लोग आ रहे हैं, दे हैव नॉट रियली अंडरस्टूड, बहुत कैजुअल है। यू कैन लाफ, यू कैन स्माइल, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो। भाई, ये मृत्यु को देखो, ये 30 साल में मर गया। जो व्यक्ति सिखा रहा था मोनेस्ट्री में, 30 साल की उम्र में मर गया। और उससे पहले इतना मुझे, क्या कहते हैं, राज्य से, उज्जैन का जो राजा था, उसका एक मर्चेंट था, उन्होंने मुझे इतना सारा धन दौलत वगैरह दिया था। इस टाइम पे अगर मैं पकड़ूं तो मैं भिखारी हूं। जो अभी मेरे पास है, अगर मैं पकड़ता हूं, भिखारी हूं। जितना सोना चांदी वगैरह मेरे पास था वो टाइम का अगर देखूं, तो इस अवस्था जो आज हुई है, कंगाल हूं। और साइकिक पावर्स जो मेरे पास थी, वहां पे 108 दिखाने के लिए गया था, 94 पास किया था मैंने। पानी के ऊपर वॉकिंग किया, और ये दीवारें जो होती है इसके अंदर से वहां जाना है, और किसी भी शब्द सुन सकता हूं। आज के दिन में एक भी नहीं है। तो खोया हूं जो पाया था। क्या कैसा है देखो। इसमें से जिस दिन मुझे ये सब याद आया, तो मेरे पास 16 ही रह चुके हैं 94 से। क्या फायदा है? ठीक है ना? एक ही आप लोगों के अगर देखोगे तो मेरा एजिंग स्लो होती है, वो भी एक है, बट इट्स नॉट अ मेजर वन, इट इज अ वेरी माइनर वन, बट इट डजंट मैटर। एजिंग तो होती रहेगी, पर स्लो होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति का फास्ट होता है, मेरा स्लो होता है। सो इट मीन्स दैट कि मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं, जितनी
इस उम्र के लिए होनी चाहिए, बट स्टिल डजंट मेक एनी सेंस। मिट तो जा रहा है। अभी समझो मैं 100 साल भी जी लूं, बस उतना ही है। क्योंकि वहां पे 30 साल का था, यहाँ पे 100 साल तक शायद वो भी ऐसे फिट होके रह सकता हूं, पता नहीं। तो क्या फायदा है? तो मैंने इतना खोया है। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, एरोगेंस एंड जिद। इसीलिए मैंने कहा कि ये 2 मत रखो, क्योंकि मैंने देखा है कैसे एक व्यक्ति नीचे गिरता है ये 2 चीज से। कभी मत रखो। मेरे जैसा गलती मत करो। फॉर्चुनेटली इस जन्म में मुझे थोड़ा सुधार आई है। आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम नॉट, मैं जिद्दी भी नहीं हूं। इतना तो आया है कि भाई, तो दोनों जन्म को जो याद करोगे उसमें ये 2 तो बहुत है। एरोगेंस बिकॉज मैं अच्छी तरह से सिखा सकता हूं, एंड जिद करके ही दिखाऊंगा। क्या करके दिखाओगे? जो 94 दिखाया, अभी 16 तेरे पास रह गया, क्या करेगा? What should we do? Nothing. I can't get it. विनोद जी, मैंने इतना याद करने की कोशिश की है कि मैं कैसे ये दीवार में जाता था, मुझे पता है कर सकता हूं, पर नहीं आ रहा है। वो विद्या नहीं आ रही है। मैं जितना भी ट्राई किया, अभी 5 साल हो गए ट्राई करते करते, नहीं आ रहा है। पानी के ऊपर चलता था, वो भी नहीं आ रहा है। एंड मैं गंगा के नदी के ऊपर भी वॉकिंग किया है, उज्जैन में। उज्जैन से मैं काशी गया था। इतनी अच्छी तरह से याद है कि मैंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया था, कुछ भी नहीं आता है। सो हाउ मच हम्बल आई शुड बी नाउ? कुछ नहीं आता है अभी मुझे। आई रिमेंबर फ्रॉम दैट लाइफ। भाई कर फिर। आई लॉस्ट इट विनोद जी, यही 2 चीज से, एरोगेंस, जिद। ढंब, एरोगेंस का मतलब संस्कृत या पाली में ढंब, और जिद, बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था। करूंगा तो करूंगा। कंगाल हो गया। उस टाइम का जितना मेरे पास था, आज के दिन ना के बराबर है। 10 गांव दिए थे मेरे लिए। अभी एक छोटा सा घर में हूं। कैसा है ना, यू लूज देन गेनिंग इट। तो मेरा एरोगेंस कहां होता देखो। तो उसका नतीजा ये है। एक अच्छी बात हुई है, आज क्लोज करने से पहले एक ही अच्छी बात हुई है कि इस जन्म में ये सब मैंने छोड़ दिया है। जो दान में आ रहा है उसी पे जी रहा हूं। अच्छी बात हो गई। ये 2 तो टूट गया, नहीं तो ये मुझे फॉलो करता फिर से। जैसे ये सर, हाँ जी। सर हमारे लिए सौभाग्य हुई कि आप मिले। हमारे जमाने में हम लोग की
वजह से मैं भी कुछ समय शुरू में आपसे मैं जीत करके ही आया हुआ था कि लड़ूंगा, ऐसे क्यों ऐसे करते हैं। तो बाद में जीत छोड़ी, होते होते ये सुनने को मिला सर। ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि सर आप जैसे टीचर मिले, तो साधु साधु सर। कल हो तो अगर मैंने इसलिए बताया कि ये पंचखंड समझने के लिए इतना जन्म, इतना खोना पड़ा है। तो इसीलिए मैं जब पिछले जन्म का याद करता हूं, तो इस जन्म में जो मिला है वो फास्ट नहीं है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है, वो वहां से चलते हुए आ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं धंधा भिन्न, कि जो आपका अभी जो मिला है वो इतने जन्मों के बाद मिला है, इतना ठोकर खाने के बाद मिला है, इतना खोने के बाद मिला। 10 ग्राम से 2 बेडरूम वाला घर, ठीक है, और राजा की दरबार में। बिना दरबार है, ना कोई राजा है, ना कोई मेरे लिए मंत्री है। और मेरा जो फादर इन लॉ थे, इतना पैसा, इतना, बिकॉज ही वॉज ए मर्चेंट, उन्होंने मेरा जो कौशल्य था उसको देख के उन्होंने बेटी दिया था, और मेरा 2 संतान हुए थे। तो वो, मेरे पास भी पैसा था, उनके पास भी जितना संपत्ति होनी चाहिए उससे ज्यादा संपत्ति, मतलब उनके पास भी ग्राम थे, विलेज बहुत सारे, वो पहले से ही, और मेरे आने के बाद और बढ़ गए। और जैसे अभी लोग मुझे टी शर्ट वगैरह देते हैं, वैसे वहां पे इतना सारा मिलता था। तो दो चीज से मेरा घट गया। एक, मैं वो जो पाया उसको नीचे नहीं ले आया, अपने ऊपर डाल दिया कि मैंने किया है। अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया। इसका नतीजा यही हुआ कि जितना भी मैंने विद्या सीखी थी, अभी सिर्फ 16 रह गए। अभी तो समझ में तो आ गया मैंने गलत किया था तभी। इसका सजा अभी 2 बेडरूम, छोटा वाला, फ्रॉम सो मच ऑफ रिचेस, कोई फायदा नहीं है। तो जब भी मैंने बुद्ध की वो 1/16 का पढ़ा, रोना आ गया, क्योंकि सच में मैंने देखा कि मेरे पास वैसा संपत्ति थी, पर ये झूठे जो मेरे मन के क्लेश थे, उस कारण पूरा खो दिया, पूरा। एक भी विद्या याद नहीं है, क्या फायदा है। अभी जो रह गया छोटा छोटा विद्या है, उसमें तो कोई फायदा नहीं है। तो बड़ा वाला था वो एक भी नहीं रहा, एक भी। जिस दिन याद आया था विनोद जी, रोना आ गया था मुझे, अरे यार तू कहां से कहां आ गया। ये भी कोई लाइफ है। मुझे लगता है बकवास का लाइफ आ गया मेरा, कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली देखा जाए, डिप्रेशन में जा सकता था, बुद्ध धम्म है तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं गया। आप लोगों को आपका पिछले जन्म का याद नहीं है, एक दिन जब भी आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, व्हाई आर यू लाइक दिस इन दिस लाइफ।
और तभी आपका कनेक्शन मिल जाएगा कि ये पूरा मिल जाएगा। जब भी ये याद आया तभी मुझे समझ में आया व्हाई आई लव टिबेटन्स, व्हाई आई लव दलाई लामा। वो सारा लिंक मिल गया। मेरी पत्नी भी बहुत बार पूछती थी 1999 में, तो ये दलाई लामा कहाँ से आ गए तुम्हें? एंड आई बिकेम मोर एंड मोर फेनेटिक विथ दलाई लामा, क्योंकि वो लासा की जो मुझे लगाव थी आज भी, आज तक नहीं गया हूँ। पता नहीं है, अगर मुझे एक इस जन्म में एक मौका मिले अपने गांव एक बार देख लूं, लगता है कि एक बार चिगाट से जाके आऊं। शायद जब भी मिला था जा नहीं पाया, इस जन्म एंड होने से पहले एक बार अपना जो गांव था और जो मोनेस्ट्री मुझे याद है, कौन सी मोनेस्ट्री में मैंने पढ़ा था, अभी भी है वो मोनेस्ट्री, मैंने वो भी देख के रखा है। एक बार देखना चाहता हूं कि कैसा था, पर पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है, पर है। तो अश्विन, इफ यू वांट टू से, यस्टरडे मैं भूल गया क्योंकि टाइम हो गया था, इफ यू वांट टू से व्हाट टुंडू सेड, जब भी आप लोगों ने पूछा, मे बी यू कैन इन्फॉर्म। हाँ, हम लोग बैठे थे, अमर जी ने उनको उनके सर के दोस्त को पूछा था कि आपको भी याद है क्या, क्योंकि इनको जैसी जो याद है इनको तो पता, सर को तो पता है, मगर आपको भी याद है क्या? कि उन्होंने बोला था कि मुझे तो याद नहीं है, मगर मुझे ये लगता है कि ये जो भी बोलता है अच्छा सही बोलते हैं और मुझे अच्छा लगता है। That's what he said कि he trust him and then वो जो कहते हैं उनके ऊपर उस they feel it's like a वो फील है। अभी जो फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन चलता रहा, तो उसमें जो मुझे याद है इतना है कि he feel it is there is some connection, और जो एक सर उनको कहते हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट और भरोसा करते हैं हमेशा। या दैट्स ट्रू, और उसको भी याद आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो देन हम दोनों एक दिन एक ही रूम, मतलब जो हमारा ऑफिस है वहीं पे एक रूम है, हम दोनों बाहर सोए थे। तो मून लिट नाइट था और ठंडी भी उतनी नहीं थी, एंड इट वाज लुकिंग एज दो वी नो ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, जैसे कोई बचपन का दोस्त होता है ना, ऐसा लग रहा था। तो उसने भी वही कहा कि इट डजंट सीम लाइक कि हम लोग एक टूर ऑपरेटर की तरह है, क्योंकि वो तो टूर ऑपरेटर है, उसका तो ट्रैवल कंपनी है, और मेरा भी ट्रैवल कंपनी मैंने खोला था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम दोनों एक ट्रैवल एजेंट, मतलब उनका तो बड़ा कंपनी है, मैं तो बैंगलोर का एजेंट हूं, इतने सारे एजेंट्स हैं उनके पास। ये हम दोनों का जो दोस्ती है इतनी अलग है, इट इज इवन इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है। इट्स वेरी डिफरेंट। सो एनीवे, आई हैव लॉस्ट हिम। मतलब मैं, इतनी मुझे याद है कि पर उसको तो याद नहीं है, क्या करे। वो तो मानता है, मैं जो कहता हूं वो मानता है, सही सही कह रहा है तू, पर मैं इसको याद लगाने की इतनी कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक मूवी आया था हिंदी का, कर्ज, वैसा मुझे लगता है कि मेरा उससे कर्ज है। थोड़ा तो निभा लिया उनका जब भी बेटा मर गया था, पर फिर भी कर्ज है, क्योंकि उसने खाना खिलाया है, उसने मुझे इतना देखभाल किया है जब भी मैं बच्चा था, तब से वो मेरे साथ है।
उतना ज़्यादा एज गैप भी नहीं था तभी भी, पर इसने इतना मेरा देखभाल किया है, वो मर गया, मैं सह नहीं पाया। दुखद कहानी है। इस जन्म में भी कितने लोगों को मुझे बिछड़ के जाना है पता नहीं है। वीरेंद्र जी कहो। नमो बुद्धाय। ये जो स्टोरी सुन के मैं समझ पाया सर कि हमारी तो स्थिति बड़ी विचित्र है सर। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बस खाली है खाना पान और ये आपने थोड़ा समझाया है उस ट्रैक पे चल रहे हैं बस। और ये हमारा मतलब क्या है कि ये लगता है कि हम तो कहीं है ही नहीं सर। अभी सुन के ऐसा लगा सर। हाँ ठीक है, तो आप मार्गदर्शन करें सर। आज आ जाएंगे, डोंट वरी। देखो हाँ, इसलिए तो मैंने कहा तीन चीज जो मैंने सिखाई, जो मैंने सीखा है। एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, दूसरा एक लक्ष्य होना चाहिए, तीसरा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। जब भी मैं वहां पे नहीं कर पाया, एटलीस्ट अभी तो अकल आ गई है। इसीलिए मैंने शेयर किया कि आप लोग प्रमाद मत करो, अपमादेन संपादेत। प्रमाद मत करो, जो मिला है तो पकड़ के खत्म करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो जब भी ये लोग आते सर हमारी लाइफ, हाँ जी, इसीलिए सर मेरी लाइफ में मैंने पहले तो मैं किसी से कुछ भी ले लेता, खा लेता, कर लेता, पर अब तो हर चीज पे इतना ध्यान, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया कि लिमिटेड व्यक्ति रख रखे हैं कि इनसे मेरे को ये ट्रांजेक्शन करना है, बाकी एंड कर दो। अब किसी से कुछ रखो ही मत ज्यादा, तो उसमें हमारा कल्याण हो जाएगा। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ सर, इसलिए आप गाइड कर। हाँ सही है। मैं सेल्फ डिसिप्लिन इसका इस चीज का है कि मुझे क्या पाना है उसी पे रहना है, दैट्स अ डिसिप्लिन। इसी बात यही डिसिप्लिन सर मैं फॉलो कर रहा हूँ सर पूरा। करो करो, क्योंकि वही हमारे काम आएगा, वही हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा। सो वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड वी हैव टू इंडिविजुअली डिसिप्लिन, अपने खुद में वो विनय लेके आना है, किसी और के लिए नहीं लेके आना है। डिसिप्लिन का मतलब विनय है, तो विनय अपने आप में लेके आना। सर ये चीज तो कहीं भी हूँ मैं इतना मतलब स्टार्ट हो गया कि अभिनय मेरे से होता नहीं है। धर्म का मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरा। उसके बाद में ये है कि मैं कहीं भी जाता आता हूँ तो भी हर चीज को मैं देखता हूँ पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अवेयरनेस इतना बढ़ गया कि कोई दूसरा भी यदि गलत कर रहा होता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ क्या कि तुम ऐसे मत कर। अब ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है सर मेरे को इसमें। आप किसी कि को मैं मत दूसरों को टोको। क्यों कहने देखो करूँ? वीरेंद्र जी, आप किसी को भी मत टोको, जिनको जो करना है करने दो, पर आपका जो लक्ष्य है, विनय है, वो रहने दो। थैंक यू सर। ओके जी, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल संज्ञा, वेदना, संज्ञा, संखार तीनों का देखेंगे, फिर एक एक करके धातु के ऊपर काम करेंगे। तो आराम से एक धातु लीजिए, टेक इट फॉर अ मंथ। हर चीज में धातु देखो, देखो कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। ऐसे प्रैक्टिस करो। पर जो मैं बताना वाला हूँ वो पूरा बताऊंगा, पर आपको एक ही लेना है जो आपको सही लगता है 5 धातु में। एंड आपको आराम से करो, कोई जल्दबाजी मत करो, चिंतन पे मत जाओ। सच में क्या है वो देखो, देख पा रहे हो, हर चीज में वही देख पा रहे हो। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। जो मैंने मिस्टेक किया था वो मिस्टेक आप मत करो। ये अभी जो ये महिलाएं जो आई थी, तो मैंने उनको कहा कि 2 चीज नहीं करना है, एक एरोगेंस और ये जिद। भारी पड़ने वाला है।
बहुत भारी पड़ेगा। आराम से एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। डन। जिद मत करो, एक्सेप्ट करो, नहीं हो रहा है। फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। इस गलती से इतना खोया है, इतना पाया है, देखता हूं तो खोना ही ज्यादा है, पाया कुछ भी नहीं। ये दोनों अगर मेरे हाथ, मेरे इसमें नहीं रहता तो कब का मेरा हो गया होता। इस जन्म में तो हो गया तो अच्छी बात है, पहुंच गया, वेरी गुड। और ये पहले भी पहुंच सकता था। इसका प्रमाद भी था और इसका अहंकार भी था, क्या फायदा। ठीक है, घनश्याम दास जी हो क्या? हाँ सर। हाँ जी, अब क्षमा याचना हो जाए। जी जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते भूरिपैया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरो